Hello coders, today in this video we are going to create this simple looking छोटू सा login page with the help of HTML CSS only. And the last of the video we are going to create this nice looking triangle effect. So keep watching the video, let's get started. तो ये हमारे HTML के बेसिक सेटअप है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने पहले से script.js और style.css फाइल को लिंक कर दिया है और हमने fun.css फाइल को भी लिंक किया है। हमारे fun.css में हमने गूगल फंड से फंट और आइकन के लिए CDN को इंपोर्ट किया है और यहाँ पर CSS को रीसेट करने के लिए कुछ कोड लिखा है और यहाँ पर बॉडी में फंट को अप्लाई करने के लिए कुछ कोड लिखा है। अच्छा, तो चलते हैं अपने index.html में। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक फॉर्म टैग। फॉर्म के अंदर हमें एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऐसे हटा देते हैं। उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं एक हेडर टैग। हेडर के अंदर लिख देते हैं h2 के अंदर लिख देते हैं लॉगिन। फिर आ जाते हैं हेडर के नीचे, इसमें एक डिव बना लेते हैं विद द क्लास ऑफ रैपर। रैपर के अंदर क्रिएट कर लेते हैं आई, इसको क्लास दे देते हैं हम लोग मटेरियल आइकन्स। और यहाँ पर हमें ईमेल का आइकन चाहिए @ का, तो उसके लिए अल्टरनेट ईमेल, ताकि @ का आइकन आ जाए। उसके बाद क्रिएट करेंगे एक इनपुट विद द टाइप ऑफ टेक्स्ट, इसको प्लेस होल्डर दे देंगे यूज़र नेम। उसके बाद इसी को करते हैं कॉपी और रेप्लिकेट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर अल्टरनेट ईमेल के बदले हम लोग लिख देंगे लॉक, ताकि लॉक का आइकन आ जाए। और यहाँ पर इनपुट टाइप को चेंज कर देते हैं पासवर्ड में और प्लेस होल्डर को भी चेंज कर देते हैं पासवर्ड में। उसके बाद रैपर के बाहर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक बटन, इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग सबमिट। फिर इसको एक एट्रीब्यूट दे देते हैं टाइप इक्वल टू सबमिट। बटन के नीचे में क्रिएट कर लेते हैं एक एंकर टैग, इसके href को फ़िलहाल के लिए इसके बराबर सेट कर देते हैं और इसके अंदर में लिख देते हैं फॉरगॉट योर पासवर्ड। तो हमारे HTML का पार्ट खत्म हो चुका है। अब जम करते हैं अपने style.css में। तो सबसे पहले हम लोगों को बॉडी में कंटेंट को सेंटर करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अपने बॉडी को टारगेट करेंगे। तो उसके लिए बॉडी सबसे पहले कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बट ये अभी तक सेंटर नहीं हुआ। इसको पूरा सेंटर करने के लिए हमें मीन हाइट 100 VS देना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में पहले से विड्थ नहीं था। उसके बाद इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं बॉडी में, ये वाला। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं हम अपने फॉर्म को। फॉर्म के अंदर में सबसे पहले कर देते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट, ताकि अच्छे से विजिबल हो। इसमें पैडिंग दे देते हैं लगभग 30 पिक्सल का। इसके विड्थ को कर देते हैं 300 पिक्सल और डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, क्योंकि हमें इसको सभी को सेंटर में करना है। अब ये रो में आ रहा है, इसको कॉलम में लाने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये कॉलम में आ जाएगा। अब इसमें सब सटा हुआ है, गैप नहीं है, तो गैप दे देंगे लगभग 20 पिक्सल का। अब ये पार्ट अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हेडर को डिज़ाइन करते हैं, मतलब जिसमें लॉगिन लिखा है। तो हेडर सबसे पहले लॉगिन को अलाइन कर देते हैं सेंटर, तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इसमें थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। अब ये बीच में आ गया। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने रैपर को। तो रैपर इसमें कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और पोजीशन रिलेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वाले इनपुट में हमें पोजीशन को एब्सोल्यूट करना है, इनपुट में नहीं आइकन में। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं हम अपने इनपुट को। इनपुट इसमें विड्थ कर देते हैं सबसे पहले 100%। उसके बाद इसमें भी थोड़ा पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। और अगर हम इसको फोकस कर रहे हैं तो आउटलाइन आ रहा है, उसको वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए आउटलाइन कर देते हैं नन। बॉर्डर भी कर देते हैं नन, ताकि बॉर्डर विजिबल ना रहे। उसके बाद इसमें फॉन्ट साइज़ दे देते हैं 20 पिक्सल। हमें इसमें बॉटम में एक बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ताकि बॉटम में एक बॉर्डर आ जाए। इसके बैकग्राउंड को कलर कर देते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट,
ताकि ये वाइट हो जाए। जब इनपुट को कोई फोकस करता है तो इनपुट को जब कोई फोकस करता है तो उसका बॉटम क्या हो जाना चाहिए, दूसरा कलर। तो उसके लिए कलर ले लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं हैज़ 7E54 FF, ये वाला कलर। अब इसको फोकस करके देखते हैं, ये हो रहा है हल्का सा। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने आइकन को। तो आइकन यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, सबसे पहले उसको छोटा करेंगे। तो फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, बट ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, तब जा कर के अप्लाई होगा ये। ठीक है, इसमें पैडिंग दे देते हैं ताकि ये बीच में आ जाए। तो पैडिंग 10 पिक्सल। 10 पिक्सल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने इनपुट में भी 10 पिक्सल दिया है पैडिंग, इसलिए यहाँ पर भी 10 पिक्सल दे रहे हैं। अब ये अंदर में नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर भी आना चाहिए, तो उसके लिए इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट देना पड़ेगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद ये पूरा यहाँ तक कवर हो गया। बट जब हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं और कोई भी वर्ड लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ओवरलैप हो जा रहा है इसमें, तो उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलते हैं हम अपनी इनपुट में और देते हैं पैडिंग लेफ़्ट, कितना पिक्सल, 40 पिक्सल। अब ये परफेक्ट आ रहा है यहाँ से। उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने बटन को। तो बटन सबसे पहले इसमें भी पैडिंग देंगे 10 पिक्सल, मार्जिन कर देंगे टॉप बटन से 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0, और फॉन्ट साइज़ कर देंगे इसमें लगभग 18 पिक्सल। कलर कर देंगे वाइट और बैकग्राउंड कलर कर देंगे, ठीक है, ये वाला कलर। और इसमें बॉर्डर को कर देते हैं नन, ताकि बॉर्डर गायब हो जाए। उसके बाद इसमें कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर, ताकि कोई भी अपना जब माउस का ये पॉइंटर ले जाए तो यहाँ पर पॉइंटर हो जाए। अब जब भी कोई इसमें हवर करे तो बटन आवर, ये बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाए, तो उसके लिए इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, और इसको थोड़ा कर देते हैं डार्क। अब इसमें जब कोई हॉवर करेगा तो ये डार्क कलर में चेंज हो जाएगा। अब टारगेट करते हैं हम अपने एंकर को, तो उसके लिए ए, इसमें सबसे पहले ये जो बॉटम में अंडरलाइन आ रहा है ना, उसको हटाते हैं। तो उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। अब ये सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए किसके अंदर में है, अपने फॉर्म के अंदर में। तो चलते हैं अपने फॉर्म में और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब हम लोग क्रिएट करेंगे अपना ट्रायंगल वाला पार्ट। तो चलते हैं अपने फॉर्म में, इसमें सबसे पहले कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि इसमें हमें बिफोर लगाना है। अब पोजीशन हो गया रिलेटिव, फॉर्म बिफोर, सबसे पहले कंटेंट को कर देते हैं ब्लैंक, इसमें पोजीशन को कर देते हैं एब्सोल्यूट, विड्थ 300 पिक्सल एंड हाइट आल्सो 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं लाइट वॉयलेट। अब इसमें हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 30 पिक्सल का, ताकि साइड साइड राउंड हो जाए। उसके बाद इसको रोटेट कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री, जिससे ये 45 डिग्री के एंगल में रोटेट हो जाए। उसके बाद इसमें लेफ़्ट कर देते हैं -50%, ताकि ये लेफ़्ट से 50% खिसक जाए। अब ये तो हो गया, बट ये फॉर्म से ओवरफ्लो कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए चलते हैं अपने फॉर्म में और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ओवरफ्लो हिडन का, ताकि ये छिप जाए, फॉर्म से बाहर मत जाए। अब ये तो कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर ये जो हमारा ट्रायंगल है वो बटन के बाहर आ रहा है, यानी कि बटन अंदर चला जा रहा है, और ये फॉरगॉट योर पासवर्ड भी अंदर चला जा रहा है। तो इसको बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने फॉर्म बिफोर में जाते हैं और Z इंडेक्स इसको कर देते हैं 1, ताकि एक टॉप में आ जाए। उसके बाद अपने रैपर में Z इंडेक्स को कर देते हैं 2, ताकि रैपर जो है अपना उसके ऊपर चला जाए। अब चलते हैं अपने बटन में, इसको करते हैं एग्जैक्ट कॉपी और यहाँ पर अपने बटन में कर देते हैं इसको पेस्ट, ताकि ये भी थोड़ा ऊपर चला जाए इससे। उसके बाद सेम इसी कोड को करते हैं यहाँ पर भी पेस्ट। ये अब ये ट्रायंगल जो है पीछे चला गया। अब इसको ट्राई करके देखते हैं।
ये वर्क कर रहा है। कुछ लिख के देखते हैं इसमें, और जैसे हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं ये सबमिट हो जा रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।